तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लोथ या फिर बैनर अनरोल एनिमेशन, जिसका यूज किया जाता है सीजीआई वीडियोस में। तो देखो सीजीआई वीडियोस में ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए चैनल पर काफी सारे ट्यूटोरियल्स हैं। उनकी हेल्प से बस इसको 3D में एनिमेट करना है और सीजीआई वीडियोस में ऐड करना है और शैडो कैचर वगैरह लगाना है, सारी चीजें बन जाती है। लेकिन पर्टिकुलर दिक्कत आप लोग को कहाँ पर आ रही थी कि क्लोथ का जो एनिमेशन होता है जब वो अनरोल होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं। और क्रिएट भी हो जाता है दूसरों के ट्यूटोरियल देख के, लेकिन कभी कभी उसमें दिक्कत आती काफी सारे लोगों को, और वो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप सिखाओ, हमें आपसे सीखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हाँ देखो, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपना 50K का टारगेट चल रहा है। और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन आपका है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो बीच में वीडियो रोक के आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपका जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा और आपकी हेल्प करूंगा हमेशा की तरह। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो अपना ब्लेंडर ओपन हो गया है। तो आज मैं बिल्कुल लेटेस्ट वाला ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आज है ब्लेंडर 4.3.2। क्या पता फ्यूचर में अपडेट हो जाए, लेकिन आज के हिसाब से जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो वाला इंस्टॉल कर लिया है मैंने। तो अगर आप एक बिगनर हो और सीजीआई एडवर्टीजमेंट सीखना चाहते हो तो मैंने उसके ऊपर एक कोर्स बना रखा है। चलो उसका इंट्रो देख लेते हैं। Hello everyone, my name is Pank Sharma. People know me from YouTube and Instagram. In this course, we are going to learn some stunning CGI or VFX advertisement using Blender and After Effects. So let's have a look what we are going to learn in this course. So let me tell you, after learning this skill, you can earn a lot of money by creating this cool CGI for your clients. And this skill have a lot of potential these days because every brand want a CGI artist to promote them. And this course is for beginner to become a pro in no time. So thanks for enrolling in this course. I will see you in the classes. So let's get started. और हाँ, मैं बहुत ही जल्द इस कोर्स में और भी क्लासेस ऐड करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री में होंगी। आपको कोई भी दोबारा से पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ओपन करने के बाद आपका ब्लेंडर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और आपको कीबोर्ड में ए दबा देना है। आपका कर्सर यहाँ पर होना चाहिए, तभी सारी चीज़ें सिलेक्ट होती हैं। तो ए से सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद कीबोर्ड में डिलीट दबा देना है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आती हैं ना उनका कोई भी यूज़ नहीं है यहाँ पर, तो मैंने उनको कर दिया है डिलीट। इसके बाद शिफ्ट+A से यहाँ पर कर्व में आ जाना है। तो यहाँ पर एक दिक्कत है, जिस कर्व का आज हमें यूज़ करना है ना अपने एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, वो यहाँ पर मिसिंग है। और मिसिंग है तो मतलब वो इंस्टॉल नहीं है या तो कोई एड ऑन है वो। तो मैं बता दूँ कि जो यहाँ पर अनेबल करने के बाद वो दिख जाएगा, तो वो एक इनबिल्ट एड ऑन है ब्लेंडर के अंदर, जो कि ब्लेंडर के साथ ही आता है। तो हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद अनेबल करना है। तो आज से पहले जब भी आप पुराना ब्लेंडर ओपन करोगे तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर एड ऑन्स का ऑप्शन दिखेगा, और इसके अंदर जाके ना आपको उसे अनेबल करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो वो एक्स्ट्रा कर्व ऑब्जेक्ट्स के नेम से कोई एड ऑन आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ना इन्होंने ब्लेंडर 4.3 में, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिया है गेट एक्सटेंशंस। इस पे जाओगे ना आप और यहाँ पर सर्च करोगे आप एक्स्ट्रा कर्व ऑब्जेक्ट्स, तो ये आ गया है। पहले ना आपको यहाँ पर इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल पे क्लिक करते ही देखो कुछ सेकंडों में इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद आप आ जाना एड ऑन्स में और यहाँ पर आप सर्च करोगे ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कर्व ऑब्जेक्ट्स, ये इंस्टॉल हो गया है। अगर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है मतलब कि ये डिसेबल है, इसको यहाँ से चेक मार्क पे क्लिक करके अनेबल कर दो और इसके बाद सेव प्रेफरेंसेस कर दो। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ब्लेंडर ओपन करोगे तो शायद से आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़े और इसे अनेबल करना पड़े। इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ेगा, शायद अनेबल करना पड़े, इसलिए हमेशा सेव प्रेफरेंसेस कर देते हैं कि ये हमारे प्रेफरेंसेस में सेव हो जाए, बाद में हमें दोबारा से ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े। तो इसके बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लोज। तो एड ऑन वगैरह हमारे अनेबल हो गया। अब इसके बाद जो भी चीज़ें मैं करते जा रहा हूँ उनको ध्यान से देख लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आज के बाद, और सारा आपका जो एनिमेशन है वो अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको शिफ्ट+A करना है और यहाँ पर कर्व में जाना है। तो अब देख सकते हो एड ऑन इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं। तो आपको जाना है कर्व स्पाइरल में और यहाँ पर जो आर्के मीडियन का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है और एक आर्के मीडियन टाइप जो आपका सर्कल है वो क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद कहीं पर भी क्लिक मत करना, आपको यहाँ पर पॉपअप आ रहा है जो नीचे, इस पर क्लिक कर देना है कर्व स्पाइरल्स। तो यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो अब जो मैं सेटिंग्स करने वाला हूँ ना, जो भी मैं डिजिट्स वगैरह नंबर वगैरह यहाँ पर फिल करूँगा ना, एग्जैक्ट उनको कॉपी कर लेना और आपका एग्जैक्ट मेरे जैसा आउटपुट निकल के आएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 100% गारंटी मेरी। तो
और आपको मैं समझा भी दूंगा इनका मतलब क्या है। तो अब सबसे पहले देखो रेडियस ग्रोथ है ना, इसको आपको 0.15 कर लेना है। तो रेडियस ग्रोथ इंक्रीज करते ही देख सकते हो ये रेडियस की ग्रोथ इंक्रीज होगी है। और यहाँ पर जो टर्न्स है ना, मतलब कि जो हमारा जो क्लोथ इसके ऊपर रोल होगा वो एक ही बार हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्न्स वगैरह ज़्यादा नहीं है। तो जितने ज़्यादा टर्न्स होते हैं उतना ज़्यादा आपका क्लोथ यहाँ पर रोल होएगा। तो टर्न्स को मैं ना 5 रखता हूँ हमेशा। तो 5 टर्न्स करते आप देख सकते हो यहाँ पर 5 टर्न्स क्रिएट हो गए और आपका क्लोथ इनके ऊपर अनरोल होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि जितने रोल यहाँ पर क्रिएट करोगे तो उतना ज़्यादा आपका क्लोथ है वो इसके ऊपर रोल और अनरोल का एनिमेशन क्रिएट करेगा। और यहाँ पर स्टेप्स को 25 कर दो। स्टेप्स का मतलब होता है यहाँ पर जितने वर्टेक्स है ना इनको डिक्रीज करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वर्टेक्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं इसे ना 25 रखता हूँ हमेशा, क्योंकि 25 पे बिल्कुल अच्छे से काम करता है ये। और इसके बाद कोई भी सेटिंग्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सेटिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है उसे एग्जैक्ट कॉपी कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दो और टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ जाओ। तो जो भी बटन्स मैं आप क्लिक कर रहा हूँ आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे जाएंगे। तो इसके बाद हमें ना इसे रोटेट करना है और एक्स एक्सिस पे इसे बिल्कुल खड़ा कर देना है। और उसके बाद हमें रोलिंग जो क्लोथ वगैरह है वो क्रिएट करना है। तो इसको रोटेट कैसे करना है बिल्कुल परफेक्ट वे में। तो यहाँ पर ना मैं रोटेट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी। तो सिलेक्ट करते ही आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस में इसको रोटेट कर देना 90 डिग्री पे, तभी ये पूरा बिल्कुल यहाँ पर बीच में सेंटर में खड़ा हो जाएगा। तो वो कैसे करना है, तो एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि रोटेट इसको तो एक्स एक्सिस में ही करना है और 90 डिग्री पे करना है। तो रोटेशन टूल सिलेक्ट है और हमारा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट है। तो आपको कीवर्ड पे आर दबाना है, इसके बाद एक्स दबाना है और इसके बाद 90 दबा देना है। तो ये 90 डिग्री पे इस तरीके से हो जाएगा और क्लिक कर देना, तो ये इस तरीके से काम करता है। और यहाँ से ये पॉपअप आ जाएगा, इसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसको ना 90 डिग्री कर लेना। तो 90 डिग्री पे बिल्कुल आ गया है सेंटर में। और अब हमें कुछ चीज़ें करनी है और इसके बाद क्लोथ वगैरह क्रिएट करना है। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सॉरी पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं एडिट मोड में दोबारा से चला जाता हूँ। तो टैब दबा के एडिट मोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका ये लास्ट एंड पॉइंट है ना, ये ऊपर की तरफ जाना है। हमें थोड़ा इस साइड चाहिए इसे, ताकि जो क्लोथ है ना यहाँ से तो हैंग हो जाए और इसके बाद यहाँ से रोल हो जाए। तो एक रोल टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो और हमारा क्लोथ यहाँ से रोल होना स्टार्ट हो और यहाँ से अनरोल हो जाए नीचे की तरफ। तो इसलिए हमें थोड़ी चीज़ें यहाँ पर फिक्स करनी है। तो इसका जो एंड पॉइंट का वर्टेक्स है इसको सिलेक्ट कर लो और कीबोर्ड में जी दबाओ। जी का मतलब ग्रैब होता है, और एक्स दबा दो तो ये एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से चला जाएगा। इसके बाद जी देन जी, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। और इसे ना एक्सटेंड करने के लिए एक और चीज़ बताता हूँ। ई का मतलब होता है एक्सट्रूड, और इसके बाद एक्स दबाओ तो ये इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएगा। और इसके बाद जी देन जी, तो इसको ऊपर कर लो और इसको मैं थोड़ा बाहर ले जाता हूँ। जी देन एक्स, तो ये इस तरीके से हो गया। और इसके बाद जी देन जी और इसके बाद जी देन जी, तो इस तरीके से करना था। और टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ जाओ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अब जो कर्व का जो एंड पॉइंट है ना वो इस तरफ से बाहर जा रहा है, यानी कि हमारा क्लोथ यहाँ पर सेट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से अनरोल होगा। तो इस तरीके से करना था, जो कि बिल्कुल आसान था। तो इसके बाद अब हमें ना यहाँ पर एक क्लोथ क्रिएट कर लेना है। तो Shift+A से यहाँ पर एक प्लेन ले लो और प्लेन की डायरेक्शन को भी, जो रोटेशन है उसको भी 90 डिग्री पे करना है। तो आर वाई देन 90, तो ये बिल्कुल देखो स्ट्रेट हो गया है। इसको अपोजिट करना है, ये इस साइड में रोटेट होना चाहिए और ये इस साइड में, तभी जो हमारा क्लोथ है यहाँ पर अनरोल होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो एस से मैं इसकी स्केलिंग को इंक्रीज कर लूँगा और जो हमारा ये जो स्पाइरल है ना इसको एस से मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा करोगे ना उतना अच्छे से आपका जो ये क्लोथ है वो अच्छे से रोल होता है इसके ऊपर। और इसके बाद एस देन एक्स, सॉरी वाई, तो इस तरीके से कर लेना है। एस देन एस फॉर स्केल, तो इसको पूरा स्केल कर दो और टैब दबा के एडिट मोड के अंदर आ जाओ और राइट क्लिक करो, सब डिवाइड कर दो, राइट क्लिक करो, सब डिवाइड करो। तो इसी तरीके से इसको काफ़ी ज़्यादा बार सब डिवाइड कर देना है, क्योंकि जितने ज़्यादा सब डिवीजन होते हैं ना उतने अच्छे से आपका क्लोथ रोल होता है और अनरोल होता है। क्योंकि इसकी हेल्प से ही ना एक क्लोथ में जो आपके वर्टेक्स जितने ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, जितना ज़्यादा सब डिवाइड करोगे वो उतना अच्छे से आपको क्वालिटी देगा। और क्वालिटी वगैरह तो देखो इंक्रीज डिक्रीज हम क्लोथ के अंदर भी कर लेंगे, लेकिन ये भी एक क्वालिटी देगा आपके क्लोथ के अनरोल एनिमेशन को जितने ज़्यादा होंगे। और इसको काफ़ी ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि आपके पीसी पर लोड पड़ेगा और आपका जो पीसी है एनिमेशन को करने में या फिर प्ले करने में काफ़ी दिक्कत होगी, ब्लेंडर क्रैश भी हो सकता है। तो इतने ज़्यादा वर्टेक्स यानी कि जो हमारे सब डिवीज़न है वो काफ़ी है। तो टैब दबा के मैं एडिट मोड से बाहर आ जाऊँगा और 1 दबाऊँगा नमपैड में, तो साइड व्यू में आ जाऊँगा
और यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करके जो हमारा बिल्कुल कॉर्नर है ना इसका जो क्लोथ का, मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा, जी देन जी, तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल टच कर दो जो इसका कॉर्नर है, तो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद देख सकते हो इसकी लेंथ वगैरह नीचे तक काफ़ी बढ़िया है और अनरोल भी काफ़ी बढ़िया से होगा ये। तो अपना जो क्लोथ है वो सिलेक्ट है। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर मॉडिफायर्स में और ऐड मॉडिफायर्स, तो डिफॉर्म में आ जाओ और कर्व को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर कर्व ऑब्जेक्ट जो कि अपना कर्व है स्पाइरल उसको सिलेक्ट कर लो। तो आपका क्लोथ कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और डिफॉर्म एक्सिस ना आपको -y कर देना है। तो -y करते ही देख सकते हो कि कितना अच्छे से इसके ऊपर रोल हो गया है। और इसके बाद आपको आ जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर जो जी की डायरेक्शन है ना इसको कुछ इस तरीके से करना है। तो जब ये यहाँ पर होने लग जाए, यहाँ से बाहर जाने लग जाए, मतलब कि बिल्कुल अच्छे से आपका ये काम कर रहा है और ये इतना ज़्यादा रोल हो गया है। और इससे भी ज़्यादा इसे रोल करना चाहते हो तो इसको थोड़ा छोटा कर लेना। अब ये बाहर चला गया है तो थोड़ा इसको पॉजिटिव की तरफ ले आओ, इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो आप। स्पाइरल यहाँ से सिलेक्ट कर लो, एस से थोड़ा और स्केलिंग डाउन कर दो और इसको मैं थोड़ा और पॉजिटिव ले आता हूँ। तो यहाँ से ये देखो क्रॉस करने लग गया इसे। तो मैं क्या करूँगा, स्पाइरल को सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये अच्छे से हो गया है। तो अब ये पूरा इसके ऊपर रोल हो गया है। अब मैं क्लोथ है जो अपना उसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और शेड स्मूथ कर दूँगा, तो ताकि हमारा जो क्लोथ है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो इसके बाद ये नीचे अनरोल कैसे होता है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से करनी है, जो कि बिल्कुल आसान था। तो रोल अनरोल को चेक करने के लिए आप इसको देख सकते हो, जी की जो लोकेशन है पॉजिटिव नेगेटिव करके, तो कुछ यहाँ पर काम कर रही है। क्योंकि अगर और ज़्यादा इसको देखो यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ लेके जाओगे ना तो देख सकते हो ये यहाँ से क्रॉस होने लग गया है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो जो इसका लास्ट है ना यहाँ पर अनरोल, वो यहाँ पर आए और आपस में टकराना नहीं चाहिए। तो देख सकते हो जहाँ से भी रोल हो रहा है आपस में नहीं टकरा रहा है। और यहाँ पर ये बाहर भी बिल्कुल अच्छे से निकल गया, जहाँ से ये हैंग होगा। तो काफ़ी बढ़िया से सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब हमें क्या करना है, टैब दबा के एडिट मोड में आ जाना है। तो एडिट मोड में आते ना आपको जो आपका क्लोथ बाय डिफ़ॉल्ट था वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ जाओगे तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि जो एडिट मोड होता है ना उसके अंदर जो हमारे मॉडिफायर्स वगैरह होते हैं ना वो काम नहीं करते, वो भारी काम करते हैं। यहाँ पर आप मैश वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो, चाहो तो ये पूरा सिलेक्ट है, अगर पूरा सिलेक्ट ना हो तो ए दबा के सिलेक्ट ऑल करो और एस देन एक्स सॉरी वाई डायरेक्शन में इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो, ताकि आपका जो क्लोथ का आप डिफरेंट साइज़ चाहते हो। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं ऑल्ट होल्ड करूँगा कीबोर्ड में और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये सारे जो कॉर्नर पे सिलेक्ट हो जाते हैं। ई दबा के देन जी एक्सट्रूड कर लो इसे और यहाँ पर Ctrl+R से यहाँ पर आपको देखो अब ये येलो लाइन दिख रही है। अब आपको माउस से स्क्रॉल करना है तो ये काफ़ी सारे क्रिएट हो जाते हैं और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप क्लोथ की लेंथ को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे कर रहे हैं। तो ऑल्ट होल्ड करके जो लास्ट आपका एज है पूरा सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आ जाना आपको डेटा में और वर्टेक्स ग्रुप्स यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो आपको ना जो आपने सिलेक्ट कर रखा है इसको अभी वर्टेक्स ग्रुप पे असाइन करना है, तो असाइन कर दो। तो ये असाइन हो गया है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट, तो आप देख सकते हो जो चीज़ इसके साथ असाइन है इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो असाइन हो गया है। और ध्यान रखना कि जो हमारा क्लोथ होता है ना वो उल्टी साइड से अनरोल होता है इसके ऊपर, इसलिए हमने यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट करा है जो कि ऊपर की साइड जाने वाला है और वहाँ पर हम पिन ग्रुप क्रिएट करेंगे ताकि वो चीज़ वहाँ से हिले ना और क्लोथ का जो एनिमेशन है ना वो उसके बाद ही स्टार्ट हो। तो इसलिए हमने ये वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट करा है। तो टैब दबा के मैं एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हो ये रोल हो गया है यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर चला जाता हूँ फिजिक्स में और यहाँ पर क्लोथ फिजिक्स को क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ से फर्स्ट फ्रेम पे जीरो पे आ जाओ और यहाँ से प्ले करके देखो तो पूरा का पूरा जो क्लोथ है वो नीचे चला जा रहा है। अभी यहाँ से ये हैंग नहीं हो रहा। तो वर्टेक्स ग्रुप हमने क्रिएट करा था, अब हमको क्लोथ में जाके उसे असाइन कर देना, मतलब कि पिन ग्रुप के अंदर। और यहाँ पर आ जाना आपको शेप में, शेप के अंदर आके पिन ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है तो पिन ग्रुप पे ग्रुप को असाइन कर देना है। तो ये ग्रुप जो हमने क्रिएट करा था ना वर्टेक्स ग्रुप पे, ये वही वाला ग्रुप है। तो यहाँ पर उसे
आपको साइन कर देना है कि पिन ग्रुप इस ग्रुप पे वर्क करे। इसके बाद आप 0 पे जाके प्ले करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्ले नहीं हो रहा, ये बिल्कुल अंदर बाहर जा रहा है इसके, देख सकते हो ये खुद से ही टकरा जाए। हाँ यहाँ पर देख सकते हो चिपक गया था, तो ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा कोलिजन्स में, और इसके अंदर जो सेल्फ कोलिजन डिसेबल है ना, इसको अनेबल कर देना है। और इसके बाद 0 पे आके अगर अब आप प्ले करके देखोगे तो देख सकते हो अब ये खुद से टकरा रहा है और ये आर पार नहीं जाएगा। लेकिन जो इसका एनिमेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है और थोड़ा सा वेट भी इंक्रीज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आके क्वालिटी स्टेप्स है ना, इसको मैं 10 कर देता हूँ, और जो वर्टेक्स मास है ना इसको मैं 0.6 कर देता हूँ। तो ये 600 ग्राम का कुछ हो गया है। इसके बाद प्ले करोगे यहाँ से तो अब ये पहले से बेहतर हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से अनरोल हो रहा है। तो इस तरीके से आपको इसे अनरोल करना था, तो ये अनरोल हो गया है। इसके बाद ना अब आप चाहते हो कि आपके सीन में ना आपको इसे कहीं और लेके जाना है, तो कहीं और लेके जाओगे तो काफ़ी दिक्कत क्रिएट होगी, क्योंकि ये वाई और एक्स एक्सिस के साथ ही काम कर रहा है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में करा था। तो कहीं और लेके जाओगे तो ये दिक्कत क्रिएट करने वाला है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो शिफ्ट+A से ना यहाँ पर एक कर्व एम्प्टी में आ जाओ, और प्लेन एक्सिस है ये, इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लो ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। और यहाँ पर कलेक्शन में आ जाओ, कंट्रोल होल्ड करके प्लेन को सिलेक्ट कर लो और स्पायरल को सिलेक्ट कर लो। और इसके बाद शिफ्ट होल्ड करना है आपको, शिफ्ट होल्ड कर लेना अपने कीबोर्ड में, और जो प्लेन एक्सिस था ना लास्ट में जो एम्प्टी क्रिएट करा है हमने, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ध्यान रखना कि इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में आपका जो एम्प्टी है उसको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद Ctrl+P से ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो ये अच्छे से इसके साथ हो जाएगा। और इसके बाद आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हो रोटेट वगैरह करके, चाहे RG90 कर लो, इस डायरेक्शन में कर लो। और इसके बाद जहाँ से भी आप इसे प्ले करोगे ना, ये वहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करने वाला है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं क्रिएट होने वाली, मतलब कि कोई भी दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। तो Ctrl+G से मैं इसको वहीं पर ले आता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, जो राइट साइड में अपना कलेक्शन है ना, इसको मैं क्लोथ नेम दे दूँगा। तो क्लोथ मैंने इसको नेम दे दिया है और ये कलेक्शन के अंदर चला गया है। तो इसके बाद मैं फाइल में जाके इस फाइल को ना सेव कर दूंगा एक जगह, और उसके बाद आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा मैं। ट्रिक तो नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ होती है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होती वो। तो सेव एज में चले जाओ, मैं इसको डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर बना के यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, और मैं क्लोथ अनरोल के नेम से इसको सेव कर देता हूँ। और ये वाली प्रोजेक्ट फाइल मैं आपको देने भी वाला हूँ, जो कि अपने पेट्रियन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो पेट्रियन को ज्वाइन कर लेना। तो सेव एज करके मैंने इसे सेव कर लिया है, और अब मैं देखो इसे बंद कर देता हूँ। तो स्क्रीन पे अब आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल नया ब्लेंडर खोल लिया है। तो ए से सिलेक्ट ऑल करके मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर दूंगा। तो अब मैं कुछ भी शिफ्ट+A से यहाँ पर एक क्यूब ले आता हूँ और एक प्लेन ले आता हूँ, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सीन है, यहाँ पर हमारा हो गया ये एक सीन क्रिएट। तो अब आप चाहते हो कि यार मैं अब दोबारा से क्लोथ एनिमेशन क्रिएट करूँगा, और हमें वो सेंटर से क्रिएट करना पड़ता है। अब सेंटर पे तो मेरा सीन बना हुआ है, अब मैं क्या करूँ, और उस फाइल को मैं यहाँ पर कैसे लेके आऊँ कि मुझे बार बार से क्लोथ का जो अनरोल एनिमेशन है वो क्रिएट ना करना पड़े। तो उसकी ट्रिक क्या है, वो फाइल हमने पहले से सेव करके रखी है, और मैं आपको वो फाइल पैटर्न पे दे भी दूंगा, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, और यहाँ पर अपेंड का ऑप्शन दिख रहा है, अपेंड पे जाओ, और मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। तो ये वाली जो हमारी फाइल थी क्लोथ अनरोल डॉट ब्लेंड, जो कि ब्लेंडर की फाइल है, इस पर डबल क्लिक करो और इसके ना कलेक्शन में आ जाओ। और इसके अंदर जो क्लोथ का कलेक्शन है ना, अगर आपको याद हो हमने क्लोथ का कलेक्शन क्रिएट करा था उस फाइल में, तो इस पर डबल क्लिक करोगे ना तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। और राइट साइड में आप देख सकते हो ये क्लोथ का जो कलेक्शन है, इसको बाहर ले आओ। तो ये एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। और अब आप इसे उठा के यहाँ पर ले जाओ, और यहाँ पर तो आप इस तरीके से ना इस क्लोथ एनिमेशन जो हमारा अनरोल बैनर एनिमेशन है, इसको किसी भी फाइल के अंदर ले जा सकते हो और ये अच्छे से काम करेगा। चाहो तो इस तरीके से RG90 कर लो और इस तरीके से रोटेट कर लो, मतलब कहीं पर भी ले जाओ। अब इसे अपेंड करके जिस तरीके से मैंने करना सिखाया आपको, और ये हर एक फाइल के अंदर काम करेगा। और क्लोथ की जो एनिमेशन है वो पहले से लगी हुई है, और जहाँ पर ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना, कैचे फाइल में जाके यहाँ पर 1 से लेके जितना भी आपकी टाइमलाइन हो वो यहाँ पर सेट कर लेना। मान लेते हैं कि 200 है, और इसके बाद
क्लॉथ की सेटिंग्स भी आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको दी गई हैं। और इसके बाद ना इसके बेक करना हमेशा याद रखना, इसको बेक कर देना आपको, ताकि रेंडर में जो आपका क्लॉथ का एनिमेशन है वो अच्छे से निकल के आए। और बेक करने के बाद ना आप अपने सीन में बाकी चीज़ों पर काम कर सकते हो, कोई भी लैग वगैरह नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको एक कैच फाइल क्रिएट कर देनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। तो अब आप देखोगे ना, किसी भी फ्रेम पे चले जाओ तो देख सकते हो ये अच्छे से काम कर रहा है और ये बेक हो चुका है। अब आप अपने जो बचा हुआ सीन है उस पर कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो, और इस क्लॉथ बैनर के एनिमेशन को किसी भी चीज़ के अंदर डाल सकते हो, अपनी पुरानी प्रोजेक्ट फाइल, नई प्रोजेक्ट फाइल, और अब से आपको इसे बार बार क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। तो चलो अब मैं सिखा देता हूँ कि इसके जो टेक्सचर्स वगैरह होते हैं वो किस तरीके से आपको लगाने हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हम पुरानी वाली फाइल के अंदर आ गए हैं, जो क्लॉथ अनरोल के नेम से हमने सेव करी थी, जो कि मेन फाइल है, जो कि मैं आपको अपने पेट्रेन पे देने वाला हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पेट्रेन को ज्वाइन करने के बाद। तो यहाँ पर अब रहती है हमारी टेक्सचर्स की बारी। तो टेक्सचर्स वगैरह कैसे लगाने, और थोड़े बहुत हमें रोटेशन वगैरह करनी होती है कि टेक्सचर्स बिल्कुल परफेक्टली काम करें। तो सबसे पहले देखो, हम इसे ना कैच फाइल में जाके इसको कर लेते हैं बेक, ताकि ये बीच में हैंग वगैरह ना हो अपना ब्लेंडर। तो यहाँ से बेक कर लो। तो पूरे 250 फ्रेम यहाँ पर एक बार बेक हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्सचर्स वगैरह कैसे अप्लाई करना है। तो देख सकते हो ये पूरा एनिमेशन है वो बेक हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। जब हमारा ये पूरा जो बैनर है वो पूरा अनरोल हो जाएगा, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें आ जाना है व्यू पोर्ट शेडिंग में। तो क्लिक करोगे तो व्यू पोर्ट शेडिंग में आ चुके हैं। ये वाइट दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि इसके ऊपर कोई टेक्सचर्स वगैरह अभी अप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस पर ड्रैग, यहाँ से इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये अलग स्क्रीन ओपन हो जाती है। आप कॉर्नर में जाओगे ना, जब ये प्लस का आइकन आता है तब आपको होल्ड करके ड्रैग कर देना है, तो ये अलग स्क्रीन क्रिएट हो जाती है। यहाँ से मैं इसको जूम कर लूँगा थोड़ा, और इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। और यहाँ पर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर शेडर एडिटर में चले जाना है आपको। और ये आपका क्लॉथ है, सिलेक्ट है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक नया टेक्सचर क्रिएट कर देना है आपको। और इसके बाद मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा, सॉरी उस फोल्डर में चला जाता हूँ। तो देख सकते हो मैंने एक डेडपूल का पोस्टर यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने ब्लेंडर के अंदर, और इसका जो कलर है ना, इसको अपने बेस कलर से कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कोई रोटेशन वगैरह तो है ही नहीं, तो मैं इसे रोटेट कैसे करूँ, तो उसके लिए इसको सिलेक्ट कर लो और Ctrl+T दबा दो। तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी इसकी नोड। और यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जिस तरीके से हमने क्रिएट करा था ना, तो यहाँ पर उस वैल्यू को भी याद रखना, और इस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट वे में रोटेट हो जाता है। तो y की वैल्यू को ना 180 कर दो आप, और z की वैल्यू को ना -90 कर दो। तो ये वैल्यू करती देख सकते हो कि जिस तरीके से आपका पोस्टर होगा ना वो बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर रफनेस, मेटेलिक, जितने जो भी कुछ करना चाहो आप यहाँ से सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो आपके टेक्सचर्स वगैरह अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो इमेज यहाँ पर आपको लगानी थी एज अ टेक्सचर वो यहाँ पर लग गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्लॉथ एनिमेशन के साथ ही वर्क करेगी बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरीके से आपको करना था। यहाँ पर आप देख सकते हो प्ले करके, तो कितने अच्छे से ये काम कर रहा है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको सिखा दी है, पूरा क्लॉथ अनरोल एनिमेशन किस तरीके से आप दूसरी फाइल में इसे ले जा सकते हो, और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। तो अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बस ये चीज़ें याद रखना कि जो जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लगाई है और इसको क्रिएट करने के लिए जो हमारा स्पायरल था क्रिएट करने के लिए लगाई थी, वो सेम रख लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।